नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, जब हमारी प्याज की फसल 60 से 70 दिनों की स्टेज में पहुंच जाती है तो उसमें कंद की साइज बनना प्रारंभ हो जाती है और उस समय हमें सबसे ज़्यादा हमारी प्याज की फसल में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसान साथियों इस समय जो है कंद की साइज बनना स्टार्ट हो जाती है और जो है दिन का तापमान बढ़ जाता है, तो थ्रिप्स का अटैक भी हमारी प्याज की फसल में होना प्रारंभ हो जाता है। और इस समय क्या है, गर्मी ज़्यादा गिरने के कारण जो है सिंचाई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर जो लंबे समय तक हम सिंचाई नहीं करेंगे तो इसमें क्या है, प्याज की ये जो साइज़ है ये दबने लग जाती हैं और इसके कारण जो है ये कहीं ना कहीं ये हमारे उत्पादन को क्षति पहुंचाती है। या तो इसकी ठीक तरीके से साइज नहीं बनेगी या पर्दा कमज़ोर हो जाएगा। तो किसान साथियों, 60 से 70 दिनों की अवस्था में हमें किस खाद का उपयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंद की साइज़ बने, इसकी शाइनिंग अच्छी हो, पर्दा मजबूत हो, चमकदार हो और उसको लंबे समय तक हम भंडारण कर सकें। तो किसान साथियों, आज मैं जो खाद बताने वाला हूँ, अगर जो 70 दिनों की अवस्था में आप उसका उपयोग करते हैं तो आपकी प्याज की प्रॉपर तरीके से साइज बनेगी, शानदार साइज बनेगी, उसकी चमक अच्छी होगी और पर्दा लंबे समय तक मजबूत होगा। आपकी प्याज गंजे होने की समस्या नहीं दिखेगी। तो किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये पीछे प्याज का जो प्लॉट देख रहे हैं, ये अभी 65 दिनों का होने वाला है और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसमें ग्रीनेस बना हुआ है। कहीं से कहीं तक हमें पीलापन देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल एक भी ऊपर से नोक भी नहीं सूखने को दिख रही हैं और बिल्कुल ग्रीनेस है। पत्ते जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल हरे भरे और सुरक्षित है और नीचे जो है कंद की साइज स्टार्ट हो चुकी है बनना और अब इसमें पर्याप्त मात्रा में साइज बने। तो उसके लिए हमें अब काम करना है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है हमारे प्याज की फसल में, क्योंकि इस समय कंद की साइज बनना स्टार्ट हो जाती है और अगर जो छोटी सी चूक हम करते हैं या तो किसी खाद या न्यूट्रिशन की पूर्ति हमारी प्याज की फसल को नहीं करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे प्याज के उत्पादन पर हमें देखने को मिलता है। या तो प्याज की साइज छोटी रह जाएगी या फिर उसका कलर सही तरीके से नहीं आएगा, पर्दा मजबूत नहीं होगा या फिर इसको आप भंडारण में कुछ समस्या देखने को मिलेगी। तो इस समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए जिससे कि हमारी प्याज की प्रॉपर तरीके से साइज बन सके। तो किसान भाइयों, पेन और कॉपी ले लीजिए। आज जो मैं खाद और जो न्यूट्रिशन आपको बताने वाला हूँ उनकी अगर जो आप पूर्ति करते हैं तो आपको उसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी जो प्याज की साइज बनेगी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी और उसका पर्दा भी चमकदार और बिल्कुल शानदार होगा। तो किसान भाइयों, आपकी प्याज की फसल भी 60 से 70 दिनों की अवस्था में है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। तो किसान साथियों, प्याज की साइज बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इन तीनों की अगर जो हम पूर्ति करते हैं तो हमारे पौधे को संपूर्ण तरीके से भोजन मिल जाता है। और ख़ास करके किसान भाइयों, जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व रहते हैं जैसे कि बोरान है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन चीज़ों की पूर्ति भी हमें थोड़े थोड़े सूक्ष्म रूप में करना पड़ती है। जिससे क्या होता है कि पौधों में जो है ग्रीनेस बना रहता है और इसको जो है सही तरीके से भोजन मिलता है तो इसकी चमक भी अच्छी रहती है। उसके बाद इसकी शाइनिंग अच्छी रहती है, कवर अच्छा मजबूत देखने को किसान भाइयों, सबसे पहले हमें डीएपी लेना है। अगर जो आपने फर्स्ट स्टेज में दे दिया है तो हमें 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी और लेना है, क्योंकि किसान भाइयों डीएपी में भरपूर मात्रा में फास्फोरस की मात्रा होती है और फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब कंद की साइज बनता है। तो 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमें जो है नाइट्रोजन भी मिल जाता है और फास्फोरस भी मिल जाता है। 18% नाइट्रोजन रहता है और उसके बाद में 46% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा रहती है, वो ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों, आपने चाहे शुरुआती स्टेज में पोटास की पूर्ति कर दी या 30 दिनों की अवस्था में भी अगर जो आपने पोटास की पूर्ति कर दी है तो भी इस समय हमें पोटास लेना पड़ेगा किसान भाइयों, क्योंकि पोटास का भी रोल बहुत ज़्यादा रहता है कंद की साइज को बनाने में, उसकी चमक को बढ़ाने में, उसके पर्दे को मजबूत करने के लिए। तो आपने अगर जो पहले पोटास दे दिया है तो भी हमें 20 किलो से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास लेना है। और इसके साथ में किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम अब क्या है कि इस स्टेज में जो है यूरिया का उपयोग नहीं कर सकते। तो यूरिया का यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप
अमोनियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट के अंदर हमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिलता है और पौधे को जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन और हरे भरे रहेंगे, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और जितने ज़्यादा पत्ते मजबूत और सुरक्षित रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, उतना ये जो ऊपर से पोषक तत्व खींच के हमारे कंद को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसके लिए हमें अमोनियम सल्फेट लेना है 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, आप इनको ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों अगर जो आप और अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमारी जो इफ्को की जो सागरिका आती है, जिसके अंदर सूक्ष्म प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, आप या तो वो ले सकते हैं या फिर बायोविटा भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है, क्योंकि बायोविटा जो है विदेशी कंपनी है और सागरिका जो है हमारी भारतीय कंपनी है, इसलिए उसके रेट थोड़े कम है। बाकी काम बिल्कुल दोनों सही तरीके से करेंगे और बरोबर करेंगे। तो आप सागरिका ले सकते हैं, जिसकी मात्रा रखनी है हमें 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में किसान साथियों, अगर जो आपके प्याज में जड़ें सूखने की समस्या आपको दिख रही हो, जैसे कि जड़ों में फंगस हो जिसके कारण जड़ें गुलाबी पड़ के सूख रही हो, तो आप इसके साथ में जो थायोफिनाइट मिथाइल जो फंगिसाइड आता है, आप वह ले सकते हैं, जिससे कि आपके प्याज में जड़ों में फंगस की समस्या 100% ख़त्म हो जाएगी। तो वह ले सकते हैं और उसकी मात्रा रखनी है किसान भाइयों हमें 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सब को मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए किसान साथियों और पानी पिला दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद किसान भाइयों अगर जो आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, क्योंकि अभी जो है एकदम गर्मी का टेम्परेचर बढ़ चुका है और इसके कारण जो है प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक बहुत बड़ी मात्रा में होना प्रारंभ हो चुका है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यह अब किसी हल्के फुल्के टेक्निकल से कंट्रोल नहीं होगा, तो इसके लिए हमें एक बार हेवी टेक्निकल देना पड़ेगा ताकि हमारी प्याज की फसल से 80% थ्रिप्स का कंट्रोल हो सके। तो उसके लिए हमने ये जो लिया है 10,000 ppm का नीम ऑयल लिया है, जो कि हमारे प्याज के पौधे को बिल्कुल कड़वा बना देगा, जिसके कारण जो है थ्रिप्स या कोई भी मोला वगैरह का अटैक नहीं होगा। तो आप ये ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों हमने FMC का मार्शल के नाम से जो कीटनाशक आता है, जिसके अंदर किसान भाइयों टेक्निकल की अगर जो हम बात करें तो कार्बोसल्फान हमें देखने को मिलता है 25% इसी फार्म में, जो कि सभी प्रकार के उड़ने वाले जितने भी कीट रहते हैं जो कि रस को चूसते हैं, इनको आसानी से यह कंट्रोल कर लेता है और बहुत शानदार रिजल्ट है इसका, तो आप ये ले सकते हैं। और इसके बाद में किसान भाइयों हमने लिया है सल्फर मिल्स का जो प्रोंटो के नाम से आता है, इसके अंदर 70% इमिडाक्लोफिट रहता है, जो कि थ्रिप्स पर बहुत शानदार रिजल्ट देता है, तो ये लिया है। और इसके साथ में किसान भाइयों हमने बायर कंपनी का जो कि जंप के नाम से आता है, इसके अंदर हमें मिलता है किसान भाइयों 80% फिप्रोनिल, जो कि थ्रिप्स को 100% दावा करता है, लेकिन 100% जो है कंट्रोल नहीं होता है, 80% इसका रिजल्ट मिलता है। तो आप ये भी ले सकते हैं अगर जो आपकी प्याज की फसल में ज़्यादा मात्रा में अगर जो थ्रिप्स का अटैक हो रहा हो तो, वरना आप इसको रख सकते हैं और इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने लिया है किसान भाइयों राज एग्रीटेक का जो लीडर के नाम से होमिक एसिड आता है, इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं किसान भाइयों, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है लेकिन रिजल्ट इसके बहुत बेहतरीन है, जो कि हमारी प्याज में जड़ों को विकास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका स्प्रे करने के बाद में आपके प्याज बिल्कुल पत्ते जो है काले और हरे काले हो जाएंगे, बिल्कुल ग्रीनेस आ जाएगा किसान भाइयों, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों हमने लिया है जो कि हमारी प्याज में फंगस का अटैक होना प्रारंभ हो चुका है, जैसे कि पीले पड़ रहे हैं पत्ते, ऊपर से सूख रहे हैं और झुलसा रोग भी आ रहा है, तो उसको 100% कंट्रोल करने के लिए
हमने जो कि अदामा कंपनी का कस्टूडियो के नाम से जो फंगिसाइड आता है, बहुत शानदार रिजल्ट हैं इसके, जिसके अंदर हमें 2 टेक्निकल मिलते हैं, अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और इसी के साथ में टेबुकोनाजोल 18.30% इसी फॉर्म में हमें मिलता है। तो आप ये भी ले सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के फंगस को प्याज की फसल से 100% कंट्रोल करता है। और इसके साथ में हमने लिया है टॉनिक, जो कि सिजेंटा का इसाबियन के नाम से आता है। इसके अंदर यूँ समझ लीजिए कि बहुत शानदार टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ये ले सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि इससे जो है पौधे में ग्रीनेस आएगा, पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, पत्ते बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और पत्ते सुरक्षित रहेंगे तो वो जितना होगा पोषक तत्व खींचकर हमारे कंद को प्रदान करेंगे, जिससे कि कंद की साइज बनने में सहायता मिलती है। तो ये पूरा डोज है किसान भाइयों जो मैंने लिया है, जो स्प्रे करने वाला हूँ। तो आप अगर जो चाहें तो इन सभी को लेकर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान साथियों, यह थी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताया है कि 60 से 70 दिनों की अवस्था में हमें प्याज में कंद की साइज को बढ़ाने के लिए किन खाद का उपयोग करना चाहिए। और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।